अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के नामों के बारे में स्टडी करना, उन नामों की के सीक्रेट्स को जानना, उनकी रूह को पहचानना, ये मैं समझता हूँ कि मैंडेटरी है आप सबके लिए। 99 नेम्स खोलकर कभी उन्हें पढ़ें, उनको समझने की कोशिश करें कि इस नाम का मतलब क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। हर नाम का आपकी लाइफ पे कोई ना कोई इम्पैक्ट है। अल हकीम का इम्पैक्ट क्या है हमारी लाइफ पे? अल हकीम मीन्स दी मोस्ट वाइज, फुल ऑफ विजडम। अब हमें सूरह कहफ में एक वाकया मिलता है कि खिजर अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम जब सफर पर गामजन थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा खिजर अलैहिस्सलाम ने कश्ती में शगाफ डाल दिया, जिस कश्ती में वो सफर कर रहे थे, यानी एक होल क्रिएट किया और कश्ती डूब गई, सिंक कर गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि प्रॉफिट थे, नबी थे, उन्हें गुस्सा चढ़ा। उन्होंने कहा ये आपने क्या किया, ये गरीब आदमी की कश्ती थी, आपने जो है वेस्ट कर दी। तो खिजर अलैहिस्सलाम ने बाद में जो जवाब दिया 3 चीजों के बाद, वो ये था कि देखो आगे एक जालिम हुक्मरान था, बादशाह था, उसने कश्ती हथिया लेनी थी, मैंने सिंक कर दी, कुछ देर बाद ये ऊपर आ जानी थी और उस बंदे को मिल जानी थी। लेकिन तुम जिस माइंडसेट के साथ देख रहे हो, तुम्हें अपेरेंट नजर आ रहा है। वो अपेरेंट क्या है कि मैंने कश्ती का नुकसान कर दिया। अब इसी तरह हमारी लाइफ्स में कई जगह हमें ठोकरें लगेंगी, हमें दाग लगेंगे, ठीक है, हमें हमारी जिंदगी में शगाफ डलेगा, कोई ठोकर लग के कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा और फिर लोग पूछते हैं ना वाई मी, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों। कुछ तो हमारी गलतियां होती है, बल्कि मेजॉरिटी हमारी गलतियां होती है। सूरह यूनुस में है, चैप्टर 10 वर्स 44, अल्लाह कहते हैं अल्लाह इंसान पे जुल्म नहीं करता, इंसान खुद जुल्म करता है अपने आप पे, डिसीजन गलत लेके। उसे पता है सही क्या गलत क्या। अगर उसने कुरान नहीं पढ़ा तो एटलीस्ट उसकी फितरत उसे बताती है, सिक्स सेंस बताती है चीज गलत है। तो कुरान पढ़ लिया, ये तो एडिशनल बेनिफिट है। तो बहरहाल कभी कभी ऐसी ठोकरें लगती हैं, इंसान का कोई कसूर नहीं होता, तो अल्लाह की हिकमत है इसमें। अल्लाह एक ठोकर दिलवा के कोई बहुत बड़ी ठोकर से बचाता है इंसान को। एक वीडियो भी है इस पे, मैं वीडियो अक्सर दिखाया करता हूं कि एक छोटी सी बच्ची एक स्ट्रीट में जा रही है और आगे एक शार्प सा टर्न है, वहां से एक गाड़ी आने वाली है। उस बच्ची को नहीं पता आगे से गाड़ी आने वाली है। ये रियल वीडियो है यूट्यूब पे, आई विश आई कुड शो इट, अभी मेरे पास है नहीं। तो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं स्ट्रीट में, वो बच्ची पता नहीं किसकी है, बहरहाल गुम गुमा के वहां पर सड़क पे चल रही होती है। गाड़ी जब आने लगती है एकदम बच्ची को ठोकर लगती है, बच्ची गिर जाती है, गाड़ी उसके ऊपर से गुजर जाती है, बच्ची खड़ी हो जाती है। इसमें क्या हिकमत है कि अगर उसको ठोकर ना लगती, गाड़ी ने उसे हिट करना था, उसके माँ बाप ने परेशान होना था, माँ बाप ने रोना था कि बच्ची हमारी मारी गई। ये छोटी सी एग्जांपल ही काफी है हमारे लिए, अगर कोई समझना चाहता है। बात असल में पॉजिटिव माइंडसेट की, चीजों की इंटरप्रिटेशन की, पर्सपेक्टिव की। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। जिसने समझना है वो समझ जाएगा कि हमें भी ठोकर लगती है ताकि हम एक बहुत बड़े मसले से बच सके। और ये चीजें हमारे सामने क़यामत वाले दिन खुलेंगी और हम सजदे में गिर जाएंगे कि वाकई अल्लाह आपने मुझे कितने बड़े हादसे से बचा लिया। बहुत से लोग एक जगह जाहिर चाहते हैं मेरी शादी हो जाए और वहां पर नहीं हो पाती, कभी कभी मंगनियां टूट जाती हैं, लोग डिप्रेस हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, कभी कभी निकाह टूट जाते हैं। आपको क्या पता वो चीज आपके लिए अच्छी थी कि बुरी थी, ये तो अल्लाह ताला ने बचा लिया ना। कल को हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे कि मैं गलत साइड पे जा रहा था, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। और सवाल कुछ लोग ये पूछते हैं कि नहीं सफरिंग करा के क्यों बचाया, क्योंकि सफरिंग नेसेसिटी है लाइफ में। अगर हम पेन से नहीं गुजरेंगे, हम पेन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। अगर इमरान खान साहिब की वालदा को कैंसर ना होता तो शौकत खानम कभी ना बनता। समझ आ रही है? अगर पेन से ही नहीं गुजरा कोई तो वो क्यों किसी की मदद करेगा? तो सम सॉर्ट ऑफ सफरिंग इज नेसेसरी। बट इंसान बहुत ज्यादा जब सफर होता है वो उसका खुद का कसूर है, उसके माइंडसेट का कसूर है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज अल हफीज, द गार्डियन। अल्लाह ताला हमारी कैसे हिफाजत करता है, किस किस तरह हिफाजत करता है। अगर हम वो हमारे सामने हकीकत खुल जाए तो यही हकीकत काफी होगी। मैं तो कहता हूँ 5 नमाजें फर्ज हैं, असल में 50 नमाजें फर्ज होनी थी। जिंदगी का मकसद ही इबादत है। बहरहाल किस तरह हिफाजत कर रहा है हमें अल्लाह ने, क्या क्या प्रोटेक्शन दी हुई है, हमारी आई लैशेस किस तरह डिजाइन है, डस्ट को किस तरह रेजिस्ट करती हैं, नॉस्ट्रिल्स जो है उनका क्या काम है, हमें छींक क्यों आती है। अगर आप सिर्फ इस साइंस में कभी पढ़ लें कि हमें छींक क्यों आती है, व्हाई डू वी स्नीज, तो आप अल्लाह का इतना शुक्र अदा करेंगे। मैकेनिज्म है बॉडी का। फिर हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है, ओके, ये अल्लाह ताला ने बनाया, अल्लाह ताला ने दिया। पहचानो अल्लाह ताला को, ये अल्लाह की क्रिएशन है, अल्लाह ताला की देन है, तो अल्लाह आपकी हिफाजत कर रहा है। और फिर ये आया सूरह अल-अनाम की वर्स 59 के नॉट अ लीफ फॉल्स बट ही नोज इट। पत्ता भी नहीं गिरता लेकिन अल्लाह को पता है। तो जब पत्ता गिरने का अल्लाह को पता है तो इंसान के गिरने का अल्लाह को नहीं पता होगा, जो कि अल्लाह की बेस्ट क्रिएशन है। तो इंसान गिरेगा, ठोकर खाएगा, दुख में जाएगा, अल्लाह को पता है। बस एक बार बुला लो अल्लाह, उस आह में अल्लाह ताला को पुकार लो कि अल्लाह बस हो गई है, या अल्लाह मदद कर दे, या अल्लाह इस चीज से जान छुड़वा दे, या अल्लाह मैं हराम से बचना चाहता हूं, मुझे बचा लें, या अल्लाह मैं तंग आ गया हूं इस जिंदगी से, इस लाइफस्टाइल से, मुझे निकाल लें। दैट्स इट। ये कहने की देर है और अल्लाह 10 स्टेप्स लेंगे। आपने एक स्टेप लिया, आपने एक बात की, अल्लाह ताला 10 स्टेप्स लेंगे। ओके, तो पॉजिटिव रहें अल्लाह ताला के बारे में। अल्लाह ताला के बारे में कभी ये ना सोचें वो आपकी नहीं सुनेंगे। एंड देन सूरह तूर वर्स नंबर 48, सो एंड्योर पेशेंटली अंडर द जजमेंट ऑफ योर लॉर्ड फॉर वेरिली यू आर अंडर आवर आईज।